फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है थियोडोलाइट और ट्रैवर्सिंग सर्वे से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज उनको हम कवर करेंगे। क्लियर? आप जानते हो थियोडोलाइट और ट्रैवर्सिंग सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो उनसे रिलेटेड कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग को, जिसमें हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्या रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन, ये जो प्रक्रिया आपको दी गई है, आप इनको समझिए। किसके लिए दी गई है? इन ए स्पायर टेस्ट, एक स्पायर टेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, स्पायर टेस्ट मैं आपको बता चुका था, ठीक है। स्पायर टेस्ट हमने पढ़ा था। तो उस स्पायर टेस्ट में हम हॉरिजॉन्टल प्लेट को हॉरिजॉन्टल करने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें हॉरिजॉन्टली बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, और पहला ऑपरेशन कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका एक करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कि ऑपरेशन तो ये सभी करने हैं, इनका एक करेक्ट सीक्वेंस बताइए क्या होगा। क्लियर? इनका एक करेक्ट सीक्वेंस बताइए क्या होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा देखना। तो ये आप जानते हो कि जब हम कोई स्पायर टेस्ट करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि जिस पॉइंट के, जिस बिल्डिंग के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं, आप उस बिल्डिंग के एक हाईएस्ट पॉइंट को साइड करते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये कोई बिल्डिंग है, सबसे पहले उसके एक हाईएस्ट पॉइंट को आप साइड करते हो। तो हमारा सबसे पहला काम है साइड ए वेल डिफाइंड हाई पॉइंट, एक वेल डिफाइंड हाई पॉइंट को साइड करते हैं, देखते हैं ऑन ए हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर। तो ठीक है, हमारा ये सबसे पहला ऑपरेशन हुआ, यानी कि तीसरे नंबर का पहले नंबर पे आएगा। तीसरा हमारा एक यहाँ पर आ रहा है और एक थर्ड ऑप्शन में। तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल जो प्लेट होती है उसको क्लैंप की सहायता से फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यूज करते हैं क्लैंप हॉरिजॉन्टल प्लेट, क्लैंप हॉरिजॉन्टल प्लेट का यूज करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑपरेशन में हमारा आ रहा है दूसरे नंबर का। तो इन दोनों में कहां से दूसरे नंबर का? केवल यहाँ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड? सी ऑप्शन आपका एक राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास स्टेशन है ग्राउंड पर, उसके नियरेस्ट पॉइंट को साइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेंज फेस एंड रिपीट द प्रोसीजर। एक फेस पे जो कार्य किया, फिर उसको हम चेंज करके दूसरे फेस पे वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखना सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखना, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिड आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। दो थियोडोलाइट मेथड, टू थियोडोलाइट विधि होती है हमारे पास एक फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके द्वारा हम इनमें से कौन सा कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको टू थियोडोलाइट मेथड है, क्योंकि थियोडोलाइट से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम जब कर्व का टॉपिक पढ़ेंगे वहां हम समझेंगे। तो कर्व का मैंने नाम लिया है, तो इसलिए सर्कुलर कर्व की रेंजिंग करने के लिए हम टू थियोडोलाइट विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखोगे, सर्कुलर कर्व की रेंजिंग करने के लिए ही टू थियोडोलाइट विधि यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म, टर्म की यानी कि एक ऑपरेशन का कौन सा सेट डज नॉट रिलेट टू ऑपरेशन ऑफ ए थियोडोलाइट। इसमें से एक टर्म की, एक ऑपरेशन का कौन सा सेट है, कौन सा एक जोड़ा है जो कि थियोडोलाइट के ऑपरेशन से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो थियोडोलाइट के ऑपरेशन में हम यूज नहीं करते। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, ट्रांजिटिंग एंड इन्वर्टिंग। ट्रांजिटिंग और इसका उल्टा हम थियोडोलाइट के ऑपरेशन में यूज करते हैं। आपको बता दें ट्रांजिटिंग का मतलब क्या है, कि जब आप थियोडोलाइट की टेलीस्कोप को 180 डिग्री ऐसे घुमाते हो, वो ट्रांजिटिंग होता है। और उसका इन्वर्टिंग बिल्कुल सही है। फेस लेफ्ट और फेस राइट, मैंने आपको बताया था कि जब स्विंगिंग करते हैं फेस लेफ्ट और फेस राइट हम प्राप्त करते हैं, ये भी हम करते हैं। तो राइट स्विंग और राइट लेफ्ट स्विंग, ये स्विंगिंग हमारा फेस से रिलेटेड है, तो ये भी करते हैं। गेजिंग एंड साउंडिंग, गेजिंग और साउंडिंग जो आपका है, ये आपके थियोडोलाइट के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जानते थे, बट मैं ये आपको यहाँ पर इसलिए दिया है कि ये गेजिंग और साउंडिंग क्या होता है, आपको इसके बारे में पता चल सके, ठीक है फ्रेंड। गेजिंग और साउंडिंग क्या है, आप इसके बारे में जान सके, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
तो देख लो फ्रेंड, नोट में लिख लेना इसको। साउंडिंग क्या है? साउंडिंग एक वह प्रक्रिया है जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में एक वाटर बॉडी की बेड डेप्थ को अध्ययन करता है। ठीक है, पानी की वाटर के अंदर कोई बॉडी अगर डूबी हुई है, उसकी गहराई कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम साउंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, टू डेटर्मिनेशन बेड डेप्थ ऑफ ए वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी की बेड डेप्थ को, गहराई को अध्ययन करने के लिए हम साउंडिंग का यूज करते हैं। गेजिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाटर लेवल का डिटरमाइन करता है। ठीक है, जो वाटर लेवल का अध्ययन करता है और इसमें समय के साथ साथ आने वाले बदलाव, वेरिएशन का भी अध्ययन करता है, उसको हम गेजिंग बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कह रहा है कि द प्लेट लेवल कैन बी सेंटर्ड विद द हेल्प। प्लेट लेवल को हम जो सेंटर में लेकर आते हैं, किसकी सहायता से लेकर आते हैं आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चनों में ही काफी डाउट रहता है। जो उनको सिंपल लगते हैं ना, हम उनको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते नहीं कि यार तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हमें डाउट हो जाता है कि यार ये भी लग रहा है, यार ये भी लग रहा है, तो उस केस में हमें थोड़ा डाउट हो जाता है। ठीक है, तो जो प्लेट लेवल है, प्लेट लेवल को सेंटर्ड में लाने के लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हम फुट स्क्रू की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फुट स्क्रू की हेल्प से ही प्लेट लेवल को सेंटर में लेकर आया जाता है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, देख रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट आपके सामने। इसमें कह रहा है कि सेटिंग अप इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम सेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो उनमें से निम्न में से कौन सा ऑपरेशन इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है। ठीक है, सेंटरिंग शामिल होता है। सेंटरिंग का कार्य तो ये होता है डियर कि जो हमारे पास स्टेशन पॉइंट है वो एग्जैक्ट आपका इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तो वो ऑपरेशन है, सेटिंग में नहीं है। सेटिंग में हमने क्या काम करते हैं फ्रेंड? सेटिंग में आप देखते हो कि जो हमारे फुट स्क्रू होते हैं, फुट स्क्रू की हेल्प से हम उनकी लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग विद फुट स्क्रू आपको याद रखना है, सेटिंग के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है, लेवलिंग विद फुट स्क्रू सेटिंग जब हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, उसके अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। फेस लेफ्ट पे जो रीडिंग ली और फेस राइट पे जो रीडिंग ली, उनका डिफरेंस आपको दिया है इसने 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट दिया है, तो एरर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट समझते हैं। तो फेस लेफ्ट और फेस राइट पर जो हमने रीडिंग ली, उस रीडिंग में होने वाला जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है। तो क्या एरर डेवलप हो रहा होगा, वो एरर आपको बताना है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो एरर होता है इस कंडीशंस में, ठीक है, फेस लेफ्ट और फेस राइट के डिफरेंस में जो एरर होता है वो उनका हाफ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर एरर होगा वो हाफ होगा। तो एरर इज हाफ ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एरर डिफरेंस का हाफ होता है, ये आपको याद रखना है बस। क्लियर? तो अब आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ एरर निकालना है तो एरर क्या आ जाएगा? डिफरेंस आपको दिया है 3 मिनट और हमें निकालना है इसका हाफ, 2 से डिवाइड कर दोगे 1.5 मिनट। या ये कह दो इसको आपकी, ये आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, याद करके 1 मिनट 30 सेकंड लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखोगे कि फेस लेफ्ट और फेस राइट पर जो हम रीडिंग लेते हैं, उसका एरर अगर निकालना हो तो उसका हाफ कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है नेक्स्ट वीक। देखोगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक क्लोज ट्रेवर्स में, एक क्लोज ट्रेवर्स आपको दिया है, बंधमाला रेखा, और वो जो बंधमाला रेखा है वो आपको कितने साइड्स का दिया है? 5 साइड का। एक क्लोज ट्रेवर्स है विद 5 साइड। द एरर फाउंड फ्रॉम फोरबेरिंग एंड बैक बेरिंग। फोरबेरिंग और बैक बेरिंग से जो हमें एरर मिला ऑफ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का वो है आपके पास ये। ठीक है, वो आपके पास ये, दोबारा सुनोगे, क्लोज ट्रेवर्स आपको दे रखा है 5 साइड भुजा आपका। ठीक है, 5 साइड का आपको क्लोज ट्रेवर्स दे रखा है, और उसमें जो लास्ट लाइन के में एरर आ रहा है वो आपके पास इतना है। तो ये कह रहा है कि द करेक्शन टू द थर्ड लाइन विल बी। तो उसके कारण थर्ड लाइन पर जो हम करेक्शंस करेंगे वो बताइए।
ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो सोल्व कैसे करेंगे। ये जो एरर दिया है ये 5 साइड्स का ही तो दिया है, ठीक है। 5 साइड करते करते लास्ट में हमें एरर ये मिल गया, तो आप कह सकते हो कि 5 लाइंस में एरर कितना दिया है, +2 डिग्री का दिया है। 5 लाइन का 2 डिग्री है, एक लाइन का कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा 1 हो जाएगा, समझ गए ना, 2/5 गुणा 1 हो जाएगा। अब वो पूछ किसके लिए रहा है, वो पूछ रहा है थर्ड लाइन के लिए, तो थर्ड के लिए निकाल दो। थर्ड लाइन के लिए कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा थर्ड, समझ ले, 2/5 गुणा थर्ड। अच्छा, जो आपको ये दिया है, ये दिया है डिग्री में, क्या दिया है, ये डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 2 डिग्री में कितने जाएंगे, 120 मिनट, ठीक है। 2 डिग्री में कितने जाएंगे, 120 मिनट बटे 5 गुणा 3, इसे कट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 24 किया 72 डिग्री, सॉरी 72 मिनट आ गया। 72 मिनट का मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, 72 मिनट का मीनिंग क्या हुआ कि 1 डिग्री 12 मिनट, क्या हो गया, 1 डिग्री 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा आपके सामने। इसमें पूछ रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थर्ड जनरेशन, इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आधारित है। इनमें से कौन सा उपकरण थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, क्लियर फ्रेंड। तो आपको याद रखना है कि जो ये ही लेजर लाइट है, ही लेजर लाइट, ठीक है, ही लेजर लाइट एक थर्ड जनरेशन पर आधारित उपकरण है। इसका जो यूज है काफी मेजरमेंट, वेरियस क्वांटिटीज के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। ही नियोन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका यूज किया था। ही नियोन हेजर नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने इसका यूज मेजरमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है। वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस उपकरण का यूज किया था ही नियोन हेजर ने, ठीक है फ्रेंड्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पुटअप किया गया क्वेश्चन से, ठीक है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, IES के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, IES, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें ये टेबल्स दे रखी है, आपको सही मैच करनी है, क्लियर फ्रेंड्स। इसको सही मैच करना है, ठीक है, टेबल। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले उस ऑप्शंस को देख लिया करो जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है भाई। सैटेलाइट स्टेशंस क्या है मैं नहीं जानता, क्लियर। गेल्स ट्रैवर्स मेथड हमने पढ़ा, कुछ जानते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं, क्लियर। तो इसी को देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड था, ठीक है। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताए थे। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को करेक्शंस अप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में बदल देती है, ठीक है, ये आपको बताया था। तो यानी कि गेल्स ट्रैवर्स जो मेथड है, इसमें ऑप्शन देख लो कोऑर्डिनेट का, ये रहा कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये आपका क्या रहा कोऑर्डिनेट का, ये आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह रहा है, कंप्यूटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्स के कंप्यूटेशन यानी कि कन्वर्शन से जुड़ी हुई है आपकी कौन सी, गेल्स ट्रैवर्स मेथड, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बी का थर्ड है, सॉरी 4, बी का 4 ऑप्शन रहेगा। बी का 4 ऑप्शन इन दो में आ रहा है, क्या तो सी इसका आंसर होगा, क्या इसका डी आंसर होगा। इन दो में आ रहा है, हमें सी का देगा, दोनों में एक एक, ये भी सही है। तो डी और ए मिला लो, आपका आंसर सही हो जाएगा, डी और ए, ठीक है। डी और ए अगर मिला लिया जाए, चलो ए को देखते हैं। सैटेलाइट स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन का काम होता है फ्रेंड, सैटेलाइट स्टेशन का काम होता है आपके पास जो लग्जरी सैटेलाइट स्टेशन होते हैं, नियर, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है, नियर एंड इनएक्सेसिबल मेन ट्रायंगुलर स्टेशन, जो हमें किसी भी ट्रायंगुलर पार्ट के जो मेन स्टेशन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, इनएक्सेसिबल का मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि जो हमारी पहुंच में नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर है,
ठीक है, जो हमारी पहुंच से बाहर है, तो उनके लिए हम सैटेलाइट स्टेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट स्टेशन इनएक्सेसिबल मेन ट्रायंगुलर स्टेशन के लिए यूज किया जाता है, जो हमारी पहुंच से, एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच में, इनका मतलब जो पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो जो स्टेशन पहुंच से बाहर होते हैं उनके लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं, यानी कि ए का थर्ड, और ए का थर्ड यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो केवल वह पॉइंट देख लिया करो जो आपसे सही आते हैं। ठीक है, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका ये, इफ द सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ ए ट्रेवर्स, सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ ए ट्रेवर्स, एक ट्रेवर्स के नॉर्थिंग का जोड़, एक्सिड, एक्सिड मतलब ज्यादा है, एक्सिड मतलब ज्यादा है, द सम ऑफ साउथिंग। ठीक है, नॉर्थिंग का जोड़ साउथिंग से ज्यादा है, देखना ध्यान पूर्वक समझना। ठीक है, ये आपके पास होता है नॉर्थ, ये होता है आपके पास साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। यहाँ पर लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लैटिट्यूड नेगेटिव, यहाँ पर डिपार्चर पॉजिटिव होता है, इधर डिपार्चर नेगेटिव। पहले लाइन में इसने आपको कहा कि नॉर्थिंग का जोड़ साउथिंग से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 1 मीटर, 1 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो आपको लैटिट्यूड मिला प्लस 1 मीटर मिला। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम, तो यहाँ पर आपको ज्यादा वाला मिल रहा है, तो मतलब नॉर्थिंग ज्यादा मिल रहा है, तो पॉजिटिव होगा लैटिट्यूड का सम। नेक्स्ट इसने कहा ईस्टिंग का सम ज्यादा है सम ऑफ वेस्टिंग, ईस्ट से ईस्टिंग का जोड़ ज्यादा है वेस्ट से, तो ईस्ट और वेस्ट तो डिपार्चर होता है, ये ज्यादा है इससे, तो मतलब डिपार्चर भी यहाँ ज्यादा है। ठीक है, डिपार्चर भी यहाँ इसने आपको दिया है 1 मीटर, ये भी ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि इससे रिलेटेड क्लोजिंग एरर बताइए और इसकी बेरिंग की वैल्यू बताइए। एरर निकालना है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर बताया था फ्रेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2, तो √2 मीटर आ गया, √2 वैसे भी मैच हो जा रहा है, एक ही क्वेश्चन है जो √2 में आपको दिया है। अगर अदरवाइज बेरिंग निकाल के देखनी हो तो बेरिंग निकाल के देख सकते हैं हम। देखो बेरिंग निकाल के अगर देखें तो बेरिंग क्या हो जाएगी, बेरिंग आप जानते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन डिपार्चर अपॉन समेशन लैटिट्यूड। समेशन डिपार्चर कितना दिया है, tan इनवर्स 1/1 है दोनों, तो यानी कि tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, और एक वैल्यू किसकी होती है, tan 45 डिग्री की, तो मतलब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना बच गया आपके पास, थीटा आ गया 45 डिग्री। केवल 45 आया है, तो 45 कहाँ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि कहीं यहाँ रहा होगा ये 45 डिग्री, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड इन थियोडोलाइट सर्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर्ड इन थियोडोलाइट। ये कह रहा है कि लेफ्ट स्विंग थियोडोलाइट में ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्यों? लेफ्ट स्विंग थियोडोलाइट में ज्यादा अच्छी, ज्यादा सुविधाजनक नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ सर्वेयर आर एक्यूस्टोम टू राइट हैंड। ये कह रहा है कि अधिकतर सर्वेयर जो सर्वे करने वाले होते हैं राइट हैंड के आदी होते हैं, यानी कि राइट हैंड की उन्हें आदत पड़ी रहती है, ऐसा तो अजीब सा आंसर लगता है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज द इनकन्वीनियंट टू टर्न द टेलीस्कोप एंटी क्लॉकवाइज। ये कह रहा है कि टेलीस्कोप का एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में कठिनाई होती है, बिल्कुल सही बात है। द रीडिंग इंक्रीज क्लॉकवाइज, रीडिंग क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, रीडिंग क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ती है। ठीक है, रीडिंग क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ती है, ये भी सही बात है। ये कह रहा है कि वर्टिकल स्केल कम्स टू एन इनकन्वीनियंट पोजीशन टू बी रीड। ये कह रहा है कि वर्टिकल स्केल पढ़ने में हमें डिफिकल्टीज आती है, इनकन्वीनियंट मतलब डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज दिशा में रीडिंग बढ़ती है, इसलिए हम लेफ्ट स्विंग को ज्यादा फेवर्ड नहीं करते। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि एक डायरेक्शन थियोडोलाइट, ठीक है, एक जो डायरेक्शन थियोडोलाइट होता है उसमें निम्न में से कौन सा
बात पाई जाती है। हैज टू क्लैंप, दो क्लैंप होते हैं। हैज डबल वर्टिकल एक्सिस, डबल वर्टिकल एक्सिस होती है। हैज ओनली वन वर्टिकल एक्सिस। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो हमारे पास डायरेक्शन थियोडोलाइट उपकरण है उसमें केवल एक ही वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप ये याद रखोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ ए लाइन ए बी, ये और ये दिया है। ठीक है, एक लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको दिए हैं। लैटिट्यूड +78 मीटर एंड डिपार्चर -40.1 मीटर आपको दिया है। तो इस लाइन की आपको WCB बतानी है। ठीक है, ये आप जानते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लैटिट्यूड आपको फ्रेंड्स पॉजिटिव दिया है और डिपार्चर आपको नेगेटिव दिया है। जिसमें लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव, तो आप देखते हो कि लैटिट्यूड नॉर्थ पर ही पॉजिटिव होता है, यानी कि नॉर्थ पे ही होगा ये तो। और जो डिपार्चर है वो आपका वेस्ट पर नेगेटिव होता है, यानी कि जो ये रीडिंग आपके पास है, ये जो वैल्यू, ये जो लाइनिंग की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 4th क्वाड्रेंट में है फिलहाल। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसकी WCB पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपको यहाँ पर जो दिया है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हम लिखते हैं L cos थीटा। ठीक है, जो कि आपको दिया है 78 मीटर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एंड आपको डिपार्चर जिसको हम लिखते हैं L sin थीटा, ये आपको दिया है यहाँ पर 45.1 मीटर। ठीक है, तो बेरिंग निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड होता है ये। तो tan इनवर्स डिपार्चर फ्रेंड कितना है आपके पास 45.1 अपॉन 78, ये आपके पास वैल्यू है। फ्रेंड जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आपका आएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि जो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, आपको यहाँ से सोल्व करने पर जो वैल्यू मिलती है वो हमारी होती है रिड्यूस्ड बेरिंग। तो जो ये निकल के आएगी या R भी निकल के आएगा, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं वो हमें रिड्यूस्ड बेरिंग मिलती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन से ये भी क्लियर याद रखोगे। जो बेरिंग हमें यहाँ से मिलती है, कौन सी बेरिंग मिलती है? रिड्यूस्ड बेरिंग। ठीक है फ्रेंड, बट उसने हमें क्वेश्चंस में AB लाइन के WCB कहा है। अभी आपको देखना है कि इसमें ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो मतलब ये होगा कि जो 30 डिग्री आपका आया है नॉर्थ से वेस्ट आया है, ये कैसा आया होगा? नॉर्थ से वेस्ट आया होगा 30 डिग्री, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि यहाँ कहीं पर आपकी रीडिंग है, ये जो अभी निकल के आया है 30 डिग्री। ठीक है, वो WCB पूछ रहा है। WCB एक ऐसी रीडिंग है जो नॉर्थ से मेजर की जाती है क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि ये दिशा, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। और पूरा सर्कल आप जानते हो 360 का होता है, तो 360 में से 30 का माइनस कर दो तो WCB आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका WCB हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 330 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? WCB आ जाएगा। तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। आपको याद रखना है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर की कैलकुलेशन से जो बेरिंग हमें मिलती है वो RB होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एंगुलर मेजरमेंट रिकॉर्डेड ऑन द मेन स्केल ऑफ थियोडोलाइट इज बिटवीन 140 डिग्री 20 मिनट 140 डिग्री 40 मिनट। एक एंगुलर मेजरमेंट को रिकॉर्ड किया गया थियोडोलाइट के मेन स्केल पर, इन दोनों रीडिंग के बीच में। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ देयर आर 60 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल एंड 53 पार्ट कोइंसाइड विद मेन स्केल। जो वर्नियर स्केल के 60 पार्ट हैं वो 53 पार्ट के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्टेड रीडिंग ऑफ द एंगल। तो अब करेक्टेड रीडिंग बतानी है आपको, कौन सी होगी एंगल की। फ्रेंड्स आप जानते हैं हम इनमें से वो रीडिंग लेते हैं जो लीस्ट होगी। तो अब यहाँ की अगर लीस्ट रीडिंग की देखें, यहाँ फिलहाल लीस्ट काउंट हमारे पास कौन सी है? 140 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, 140 डिग्री 20 मिनट है। और वर्नियर के कितने ब्लॉक आपके पास है? ठीक है, वर्नियर के ब्लॉक आपको यहाँ दिए हैं 53। तो आप ये कह सकते हो कि वर्नियर रीडिंग आपको कितने हैं? इसके 53 भाग आपको दिए हैं, 53 पार्ट्स आपको दिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 53 पार्ट्स या ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉक मतलब खाने।
ठीक है, रीडिंग के खाने बोल सकते हो। तो लीस्ट काउंट आपके पास यहाँ पर 140 डिग्री 20 मिनट और वर्नियर के ब्लॉक आपके पास 53। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो वर्नियर स्केल में एक खाना होता है, वर्नियर स्केल का जो एक ब्लॉक है, यानी कि वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है 20 सेकंड की होती है। ठीक है, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, आप कह सकते हो कि वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितनी होती है फ्रेंड, 20 सेकंड की होती है। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 20 सेकंड की होती है। और ये 20 सेकंड जो लीस्ट काउंट है ये एक ब्लॉक की है, आपको याद रखना है किसकी है, ये एक ब्लॉक की। ठीक है, अगर आपके पास 3 ब्लॉक हो तो 3 ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, 20 20 20 यानी कि 1 मिनट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट 20 सेकंड होती है एक ब्लॉक की, तो 3 ब्लॉक की कितनी होगी, 1 मिनट। ठीक है, 3 ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 मिनट हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ पर बताइए। अब 3 ब्लॉक की रीडिंग आपके पास 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में कितने ब्लॉक आपके पास आ रहे हैं, 3 ब्लॉक। 1 मिनट में कितने ब्लॉक आ रहे हैं, 3 ब्लॉक। तो 53 ब्लॉक कितने मिनट में आएंगे, ठीक है, 53 ब्लॉक्स कितने मिनट में आएंगे। तो आप यहाँ कहोगे कि वर्नियर की रीडिंग, वर्नियर रीडिंग बराबर आ जाएगा 53/3। ठीक है भाई, 1 मिनट में 3 ब्लॉक या 3 ब्लॉक 1 मिनट के लिए, तो 53 ब्लॉक कितने के लिए आ जाएंगे, 53 को 3 से भाग कर दिया तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा यहाँ पर 17 से ही 2/3 मिनट। 17 से ही 2/3 मिनट यहां से निकल कर आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 17 मिनट 40 सेकंड, 17 मिनट 40 सेकंड यहां से आपके पास निकल कर आ जाता है। कोई डाउट यहां तक बताइए, कोई डाउट है क्या। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, करेक्टेड रीडिंग। तो करेक्टेड रीडिंग फ्रेंड्स आपके पास यहां से आ जाएगी, करेक्टेड रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास एंगल कितना है, 140 डिग्री 20 मिनट, और इस पर जो करेक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, 17 मिनट 40 सेकंड का, 17 मिनट 40 सेकंड का आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। तो बस आगे आपके पास, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है, ये काउंट कर दो, ये आ जाएगा 140 डिग्री 37 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड। तो आपके पास जो रीडिंग होती है ना, लीस्ट काउंट देख लिया करो, और 53 स्केल दे रखे थे, जो लीस्ट काउंट में से 53 वो लिख लिया करो वर्नियर की रीडिंग। ठीक है, आप जानते हैं वर्नियर का एक ब्लॉक 20 सेकंड पड़ता है, तो 3 ब्लॉक कितने पड़ेंगे, 1 मिनट पड़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि 1 मिनट 3 ब्लॉक के बराबर है, या 3 ब्लॉक 1 मिनट के बराबर है। तो 53 ब्लॉक कितने के होंगे, 53 को 3 से भाग कर दिया, हमारे पास इतने मिनट आ गई। ठीक है, तो ये मिनट जो है ये आप करेक्ट, जो आपके पास एंगल था उसमें ऐड कर दो, करेक्टेड रीडिंग आपके पास हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट रूल के अकॉर्डिंग करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द, एक लाइन के लैटिट्यूड का जो संशोधन होता है वो समानुपाती होता है किसके साथ। तो लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स लेग की लंबाई के साथ नहीं, डिपार्चर के साथ बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है कि ट्रांजिट रूल में जो हम लैटिट्यूड के ऊपर किसी भी लाइन के लैटिट्यूड पर करेक्शंस करते हैं वो डिपार्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखोगे आप ये। ठीक है, ये एसएससी में आया था आपका, एसएससी जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने थियोडोलाइट और ट्रेवर्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया है। क्लियर फ्रेंड, कल नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। अब हम अपने इस सर्वेइंग में लेवलिंग सर्वे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे फ्रेंड कोई डाउट रहता हो, या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करा सकते हो, या आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ये हमारे कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है 9837750795। ठीक है फ्रेंड, आप इस व्हाट्सएप पर अपनी पर्सनल जो
डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर या कोई अदर क्वेश्चंस हो, तो आप उस क्वेश्चन को इस व्हाट्सएप पर सेंड करके आप उसका सॉल्यूशन आप बहुत ही इजी मेथड के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट टाइम में। क्लियर? आज के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स और लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय।